हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस करेंगे और ब्लड रिलेशन टॉपिक के बारे में थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ब्लड रिलेशन में कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ब्लड रिलेशन। ओके, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड रिलेशन। As you can see on the screen, first we have is indicative form, second one is coded form, थर्ड वन इज पजल फॉर्म। इंडिकेटिव फॉर्म में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि कोई पर्सन पॉइंट कर रहा है किसी दूसरे पर्सन की तरफ और उससे उसका रिलेशन पूछा है। कोडेड फॉर्म में हम देखते हैं कुछ सिंबल्स दिए रहते हैं और कुछ कोडेड फॉर्म में रहता है, तो उसमें रहता है उस टाइप का ब्लड रिलेशन। और पजल फॉर्म में हमें सिंबल्स दिए रहेंगे, रिलेशंस तो दिए ही रहेंगे, रिलेशंस प्लस उसके साथ बहुत सारी और चीजें उसके साथ ऐड अप रहती हैं। तो लाइक जैसे हम प्रोफेशंस की बात कर ले, प्रोफेशंस रहेंगे या फिर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, आगे हम उसके बारे में जानेंगे। तो ये पजल फॉर्म में होता है। अब ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने के लिए जो दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पता होनी चाहिए वो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस। हम किसी भी रिलेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करें अपने अकॉर्डिंग, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो साइन का यूज करके आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं किसी भी रिलेशन को। तो मैं जो बता रही हूँ उस हिसाब से आप करेंगे तो वो ज्यादा ईजी रहेगा। तो जैसे कि पहला हमको दिख रहा है मेल के लिए हम बॉक्स का साइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेल के लिए बॉक्स का साइन यूज करते हैं या फिर हम प्लस का साइन भी यूज करते हैं फॉर मेल। ठीक है, मेल रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड वन इज फीमेल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम माइनस का साइन यूज करते हैं या फिर सर्कल का यूज करते हैं। ठीक है, और अगर हमें हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरह की साइन यूज करते हैं। इस साइन का यूज किया जाता है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, फिर लाइन का यूज किया जाता है, सिंपल स्ट्रेट लाइन का यूज किया जाता है सिबलिंग्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए, लाइक ब्रदर सिस्टर्स एक्सेट्रा। ठीक है, और दिस वर्टिकल लाइन का जो यूज करते हैं हम जनरेशन गैप को बताने के लिए करते हैं। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जाना है तो जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट करने के लिए इस वर्टिकल लाइन का यूज करते हैं, जैसे कि सन और डॉटर। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता ही चल गया कि कैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उसके बाद हमें रिलेशंस का भी पता होना चाहिए कि हमारे मम्मी के पापा, पापा के पापा या फिर पापा के भाई, हम उनको क्या कहेंगे, तो उसका पता होना बहुत जरूरी है। बिना उसके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जा सकते। तो उसी को शॉर्टकट में मैं बताऊंगी, तो आप आसानी से रिलेशनशिप को समझ लीजिए। So let's get started। जैसे कि ये हमारे मदर फादर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही क्या कहते हैं रिलेशन रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया है, तो ये दोनों मैरिड हैं तो इसीलिए हम इस साइन का यूज करते हैं। ठीक है, इस साइन से मैंने रिप्रेजेंट कर लिया, ये हमारे मम्मी पापा हैं। आप अपने मम्मी पापा के हिसाब से सोचिएगा, मैं अपने मम्मी पापा के ऊपर बता रही हूँ। ठीक है, ये मम्मी पापा हैं, ये सपोज मैं हूं और ये मेरा भाई है। ठीक है, तो ये गर्ल ये बॉय। ठीक है, तो ये गर्ल ये बॉय। तो मैंने पहले ही बताया कि वर्टिकल लाइन का यूज किया जाता है सन एंड डॉटर के रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो वर्टिकल लाइन सन एंड डॉटर मतलब मदर की डॉटर और बॉय। ठीक है, सन ये हो गया। हम इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करते हैं ब्रदर सिस्टर्स रिलेशनशिप बताने के लिए। तो ये इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज किया ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप बताने के लिए। ठीक है, अब हम यहां देखते हैं, हमने फिर एक वर्टिकल लाइन का यूज किया यहां पे फादर मदर। ठीक है, पापा के पापा मम्मी, इसी तरह मम्मी के भी पापा मम्मी होंगे। ठीक है, इस साइन का यूज किया हमने हस्बैंड वाइफ के रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, मम्मी के भी पापा मम्मी होंगे। और तो इन दोनों के लिए पापा के पापा क्या कहलाएंगे,
ग्रैंडफादर, तो ये हो जाएंगे ग्रैंड, ये भी हो जाएंगे ग्रैंड, ठीक है। तो इन दोनों के लिए पापा के पापा हमारे ग्रैंडफादर कहलाएंगे, ठीक है, और मम्मी ग्रैंड मदर कहलाएंगे। और इन दोनों के लिए मम्मी के पापा भी ग्रैंडफादर कहलाएंगे और मम्मी की मम्मी भी ग्रैंड मदर कहलाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों तो सेम ही रिलेशन बता रहे हैं, तो इन दोनों को मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें कोई ऐसा वर्ड यूज करना पड़ेगा ताकि हमको पता चले कि मम्मी के पापा है या फिर पापा के पापा है, ठीक है। उसके लिए हम मैटरनल या पैटर्नल का यूज करते हैं। जैसे मैटरनल और पैटर्नल में आपको डाउट हो तो जैसे पी फॉर पापा से, तो पैटर्नल मतलब पापा के पापा या फिर पापा की मम्मी, उसके लिए हम पैटर्नल का यूज करेंगे। और एम से मम्मी होता है तो मैटरनल मतलब मम्मी की मम्मी या मम्मी के पापा का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम अब चलिए देखते हैं कैसे रिलेशन बताएंगे। जैसे हमने इस लड़के के लिए पापा के पापा क्या कहलाएंगे, पैटर्नल ग्रैंडफादर, ठीक है, और पापा की मम्मी क्या कहलाएंगी, मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है। और इस गर्ल के लिए भी सेम रिलेशन होगा। सिमिलरली जैसे इस बॉय के लिए मम्मी की मम्मी क्या कहलाएंगे, मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है, और पापा क्या कहलाएंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर। तो ये तो समझ में आ गया आपको मैटरनल और पैटर्नल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं। जैसे कि फादर की कोई सिस्टर हो गई, ठीक है, सिस्टर या फिर ब्रदर, फादर की कोई सिस्टर या ब्रदर हो गई, ठीक है। इसी तरह मदर की भी सिस्टर ब्रदर हो सकती है। अब हम ये मैटरनल और पैटर्नल का यूज इन दोनों मदर फादर के रिलेशंस को डिफरेंशिएट करने के लिए करेंगे, ठीक है। उनको कैसे हम अलग तरीके से बताएं उसलिए इन दोनों का यूज करेंगे, मैटरनल और पैटर्नल का यूज करेंगे। अब इन दोनों के लिए, ठीक है, ये दो बच्चे हैं, इन दोनों के लिए पापा की बहन क्या कहलाएगी, पापा की बहन या भाई क्या कहलाएंगे, आंट या फिर अंकल, ठीक है। उसी तरह ये भी आंट या अंकल कहलाएंगे। पर हमको पता चल गया कि मम्मी के रिलेशंस को बताने के लिए हम मैटरनल का यूज करते हैं, इसलिए हम यहाँ कहेंगे मैटरनल आंट या फिर मैटरनल अंकल, ठीक है। इसी तरह हम पापा के रिलेशंस को बताने के लिए हम पैटर्नल आंट या पैटर्नल अंकल का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पैटर्नल आंट पैटर्नल अंकल का यूज करेंगे। उसी तरह अगर ये जो ब्रदर सिस्टर है इनके चाइल्ड हो गए, ठीक है, इनके चाइल्ड हो गए, तो ब्रदर सिस्टर के चाइल्ड का रिलेशन इन दोनों से क्या होगा, ये लोग कजन होंगे, ब्रदर सिस्टर्स का रिलेशन इन दोनों कजन होंगे, ठीक है। उसी तरह ये सिस्टर, ये फादर है, ये सिस्टर उसकी बेटी है, ठीक है, उसकी बेटी है, तो ये इसको क्या कहेगा, नीस मतलब भांजी। इसके फादर के लिए ये भांजी होगी। अगर वही सन होता तो फादर के लिए नेफ्यू होता। ओके फ्रेंड्स, ये नेफ्यू, सेम रिलेशन यहाँ पे भी स्टैब्लिश होगा, सेम रिलेशन यहाँ पे भी होगा। अब हम और क्या रिलेशन इसमें बना सकते हैं, हाँ दूसरा हम जैसे ये फादर है, ये मदर है, ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ है, तो मदर के लिए फादर के फादर, मदर के लिए फादर के फादर क्या कहलाएंगे, फादर इन लॉ, और मदर क्या कहलाएंगी, मदर इन लॉ मतलब सास ससुर, ठीक है। उसी तरह फादर की वाइफ, जैसे फादर की जो वाइफ है उनकी मम्मी को फादर क्या कहेंगे, मदर इन लॉ, और फादर को कहेंगे फादर इन लॉ, ठीक है। इनका रिलेशन यहाँ फादर इन लॉ वाला हो गया, ठीक है। तो जैसे कि आपको इसमें सभी रिप्रेजेंटेशन बता दिए मैंने, सारे रिलेशंस बता दिए हैं, रिलेशंस का रिप्रेजेंटेशन कैसे कौन से रिलेशन को बताया जा सकता है। और भी एक रिलेशन
हो सकता है जैसे कि यहाँ पे फादर या मदर की सिस्टर अगर हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे फादर या मदर की सिस्टर और ब्रदर, इनके भी हो सकते हैं ब्रदर सिस्टर्स, तो इनको हम क्या कहेंगे, ये जनरेशन जो है ये इनको क्या बुलाएगी, जैसे इनको ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर बुला रही है वैसे ही ग्रैंड सिस्टर या सॉरी ग्रैंड आंट या फिर ग्रैंड अंकल बोलेंगे, ठीक है। ग्रैंड आंट या ग्रैंड अंकल, जैसे कि फादर का रिलेशन है तो हम पैटर्नल ग्रैंड आंट पैटर्नल ग्रैंड अंकल बोलेंगे, सेम वैसे ही मैटरनल ग्रैंड आंट मैटरनल ग्रैंड अंकल बोलेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद रिलेशनशिप्स अच्छे से समझ गए, अब इसके बाद हम अब क्वेश्चंस पे आएंगे। जो हमने 3 टाइप्स के ब्लड रिलेशन के बारे में बताया मैंने, उसी से रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, फर्स्ट इंडिकेटिव फॉर्म होता है, तो इंडिकेटिव फॉर्म पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गई मैं, जैसे कि क्वेश्चंस में आते हैं कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि 3 जनरेशन हैं, 4 जनरेशन हैं, तो ज्यादातर 3 जनरेशन वाले ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि ये हमारे पास जो ग्रैंड फादर ये ग्रैंड मदर वाले हैं, ये फर्स्ट जनरेशन होता है, ठीक है, और मदर फादर वाला सेकंड जनरेशन होता है, सॉरी मदर फादर वाला फर्स्ट जनरेशन होता है, और ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर वाला सेकंड जनरेशन। इसी तरह ऊपर अगर हम जाएंगे और तो उसमें हमारा रिलेशन आएगा हमसे, हमारा रिलेशन आएगा ग्रेट ग्रैंड फादर ग्रेट ग्रैंड मदर, इस तरह से रिलेशन आएगा, तो वो थर्ड जनरेशन हो जाएगा। इस तरह 4 जनरेशन ऊपर जाते जाएंगे। जो हम है वो 0 जनरेशन है, ठीक है। दिस इज 0 जनरेशन, दिस वन इज फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड जनरेशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा इंडिकेटिव फॉर्म में उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। अ मैन सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द गर्ल, ठीक है। तो हमें मैन का रिलेशन गर्ल से पूछा है। सबसे पहले हमें कौन इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, वो फाइंड आउट करना है। तो इसमें कौन इंडिकेट कर रहा है, मैन, तो मैन के लिए हमने यहाँ पे मैन लिख लिया, ठीक है। अब मैन जैसे जो इंडिकेट करता है उसके बाद हम सर्च करते हैं माई। माई मतलब वो मैन की ही रिलेशन बता रहा है, मैन की रिलेशंस को बता रहा है माई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें माई सर्च करना है। माई हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो माई मदर मतलब इस मैन की मम्मी है, मम्मी के लिए हमने, फीमेल के लिए हमने सर्कल का यूज किया है, ठीक है, सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। मदर हो गई, ठीक है। ग्रैंड सन ऑफ माई मदर मतलब इस मैन के ग्रैंड सन की मम्मी, ठीक है। ये ग्रैंड सन ऑफ माई मदर, इसके मम्मी की ग्रैंड सन कौन होगा, ग्रैंड सन मतलब इसका बेटा, ठीक है, ग्रैंड सन। तो इसकी मम्मी है, मम्मी का बेटा। अब बोला दिस गर्ल इज द वाइफ, ग्रैंड सन की वाइफ बोला, ग्रैंड सन की वाइफ मतलब ये इसकी वाइफ हो गई। तो हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द गर्ल, ये मैन का रिलेशन इस गर्ल से क्या है, फादर इन लॉ का रिलेशन है। वेरी इजी, एज यू कैन सी दिस इज मैन, ठीक है, हिज मदर, दिस वन हिज मदर, मम्मी की ग्रैंडसन, ग्रैंडसन की वाइफ का रिलेशन इस मैन से पूछा है। तो इससे इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ का रिलेशन हो जाएगा। बहुत इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, अ वुमन सेड his brother's father is the only son of my grandfather, how is the woman related to the man in the photograph, ठीक है। अब जैसे इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया उसी तरह इसको भी करेंगे। पॉइंटिंग टू अ मैन, जो पर्सन कह रहा है, जो स्पीकर है उसके बारे में हम
फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैन की तरफ पॉइंट करके कौन कह रही है, वेमेन, तो वेमेन का हम यहाँ लिख लेंगे वेमेन, ठीक है। वेमेन कह रही है। अब हमने दूसरा, हमें क्या सर्च करना है, माई, ठीक है। माई ग्रैंडफादर मतलब माई ग्रैंडफादर मतलब इस वेमेन का इस वेमेन का ग्रैंडफादर कौन होगा, ये हमारे पास फादर के फादर ग्रैंडफादर हो जाएंगे, ठीक है। ग्रैंडफादर हो गया, माई ग्रैंडफादर। बोला ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, उस मतलब हम जो लाइन पढ़ेंगे माई के बाद वो थोड़ा बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ना शुरू करेंगे, तब हमको इजी लगेगा। जैसे ओनली, मैंने एक एक रिलेशन को पता किया है। ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर मतलब ग्रैंडफादर है, उसकी ओनली सन मतलब एक ही बेटा है। ओनली सन के बाद दूसरा रिलेशन क्या है, फादर इज द मतलब ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन, ब्रदर्स फादर मतलब ये कह रही है मैन की तरफ पॉइंटर मतलब उसके भाई के पापा, ठीक है। भाई के पापा ओनली सन, भाई के पापा अब कौन होंगे, इसका कोई भाई होगा, ठीक है। ये तो भाई नहीं हो सकते, ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, सॉरी ये फीमेल है, ठीक है, फीमेल। अब इसमें बोला भाई का पापा मतलब मैन, कोई मैन है, ये सब मैन है, उसका भाई है, ठीक है। भाई के पापा मतलब इस मैन के भाई के पापा, इस मैन के भाई के पापा ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर मतलब ये फीमेल जो है, अब ये फीमेल है तो फीमेल के लिए हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि ब्रदर का रिलेशन अब बताना है इसमें, तो एक और पर्सन को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास अब पता चल रहा है ब्रदर्स मतलब ये आदमी इस मैन की तरफ, ये वेमेन जो है इस मैन की तरफ, ये मैन हो गया असल में, ठीक है। इस मैन की तरफ पॉइंट आउट करके कह रही है कि हिज ब्रदर मतलब इसके ब्रदर के पापा ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो ये हमारा रिलेशन स्टैब्लिश हो गया। अब इसमें रिलेशन पूछा है, हाउ इज द वेमेन रिलेटेड टू द मैन। वेमेन का रिलेशन मैन से क्या हो जाएगा, वेमेन क्या है, सिस्टर हो जाएगी। देखिए यहाँ मैन या फिर वेमेन दिया हुआ था तो हमें ये तो पता है जेंडर मैन वेमेन पता है, लेकिन अगर कोई पर्सन का नाम दिया हुआ है जैसे कि गीता या फिर रवि, ठीक है, तो हम इससे नहीं पता लगा सकते कि गीता जो है फीमेल ही होगी या फिर रवि जो है मेल ही होगा। ये भी फीमेल हो सकती है, ये भी मेल हो सकता है, मेल फीमेल भी हो सकते हैं, तो इससे हम पता नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैन वेमेन दिया है तो हमें एक स्पेसिफिक जेंडर का पता है इसमें, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था उसमें मैन वेमेन दिया था तो हमें पता है जेंडर स्पेसिफाइड था तो हमें अच्छे से पता चल गया। लेकिन इस क्वेश्चन में अब हम इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें नाम दिया हो, तो उस हिसाब से हम जैसे मैंने बताया था वैसे ही करेंगे। जैसे पॉइंटिंग टू अ बॉय, वंदना से, अब वंदना मेल भी हो सकती है फीमेल भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। नाम से हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि इसका जेंडर क्या है, ठीक है। ही इज, अब पॉइंटिंग टू अ बॉय, बॉय को पॉइंट करके वंदना कह रही है तो हमें यहाँ सबसे पहले क्या लेना है, वंदना को लेना पड़ेगा, ठीक है। वंदना मेल है या फीमेल है वी डोंट नो, ठीक है। नाउ व्हाट शी सेज, सॉरी ही और शी सेज, कह रही है कि ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड। अब माई का सर्च करते हैं मतलब वंदना का रिलेशन, जब जैसे हम जो पर्सन कह रहा है उसका रिलेशन हम माई से डिफाइन करेंगे। अब बोलो माई ग्रैंडफादर्स मतलब इसके पापा होंगे, उसके पापा मीन्स ग्रैंडफादर, हमने पहले ही बता दिया है, पापा के पापा ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, ग्रैंडफादर की ओनली चाइल्ड तो यही है, एक ही है, ठीक है, हो गया। सन ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड। अब ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड मतलब ओनली चाइल्ड का सन मतलब यहाँ पे हम सन ले सकते हैं या फिर हम इसे भी सन ले सकते हैं। अगर हम इसे सन ले लेंगे तो हमारा रिलेशन बॉय से कैसे पता चलेगा, वंदना का रिलेशन बॉय से कैसे पता चलेगा। तो इस बॉय, ये वही बॉय है जिसकी तरफ वंदना
इंडिकेट करके पॉइंट करके बोल रही है कि ये बॉय जो है सन है किसका, माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, या फिर ओनली चाइल्ड का बेटा है। तो इसमें पूछा है हाउ रिलेटेड, वंदना और इसके बीच में क्या रिलेशन है। तो अगर मुझसे पूछता व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वंदना एंड बॉय, तो मैं कह सकती थी कि ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है। अब बोलेंगे हाउ इज द वंदना रिलेटेड टू बॉय, तो हम कांट बी डिटरमाइन का आंसर होगा इसका आंसर, क्योंकि हमें वंदना का रिलेशन नहीं पता है, वंदना क्या है, मेल है या फीमेल है, ठीक है। लेकिन अगर बोल रहा है हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू वंदना, इस बॉय का रिलेशन वंदना से क्या है, तो बॉय तो हमारा जेंडर क्लियर है, हमारा जेंडर, तो इसमें हमारा बॉय क्या हो जाएगा, ब्रदर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब्रदर रिलेशन है वंदना का बॉय से, ठीक है, तो ब्रदर रिलेशन है। तो इस तरह पॉइंटिंग वाले 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। तो ये हमारा इंडिकेटिव फॉर्म कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड फॉर्म शुरू करेंगे, सेकंड टाइप ऑफ ब्लड रिलेशन, जिसको बोलते हैं हम सेकंड टाइप ऑफ ब्लड रिलेशन कोडेड फॉर्म, ठीक है। अब कोडेड फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसके भी एग्जांपल्स मैं करवाने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं।